हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। बैकग्राउंड वॉइस के लिए आई एम रियली सॉरी। मेरे पड़ोस में शादी है और मैंने अभी कोई ऐसा माइक लिया नहीं है। रिसेंटली आई जस्ट स्टार्टेड दिस यूट्यूब चैनल टू पोस्ट अबाउट माय आइडियाज़ ऑफ माय डेली ट्रेड्स। क्यों ली मैंने ट्रेड, क्यों नहीं ली, कहाँ पे रुका, कहाँ पे नहीं रुका। तो पहले एक बार एनालिसिस कर लेते हैं निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम पे, फिर अपनी ट्रेड डिस्कस करेंगे। निफ्टी हम मूविंग एवरेज के पास होवर कर रहे थे, 3 दिन लगातार गैप हुआ था और वी आर इन अ बिगर रेंज। बेसिकली हम यहाँ पर रेंज में ही चल रहे हैं उतने दिनों से। हम एक बड़ी रेंज का पार्ट है, तो कुछ भी हो सकता है रेंज में। आप अचानक से ऊपर जा सकते हो, ये थिंक कि अब ब्रेकआउट आएगा, अचानक से ब्रेक डाउन आ जाता है। अब यहाँ पे ट्रेड डील का गैप हुआ, दिस वॉज अ ब्लैक स्वॉन मोमेंट। फिर ऐसा कुछ लगा नहीं, जिस दिन ट्रेड डील की खबर आई उसी दिन गैप अप तो हुआ, बट इमीडिएट सेल ऑफ आ गया। अब 3-4 दिन के गैप और बहुत ही स्मॉल मूवमेंट के बाद हमें एक कट टू क्लियर ट्रेंड देखने को मिला है पिछले 2 दिन से। और भी आर लाइक, अब आप इसको एक रेंज में बियर पुल बैक कह लो या बुल रिवर्सल कह लो, कुछ भी कह सकते हो। बट जहाँ तक स्ट्रेंथ की बात है, बुल बार्स आ रहे हैं विथ स्ट्रॉन्ग बॉडी, तो हम ऐसे बुल की तरह ट्रीट करेंगे। आज की ट्रेड देख लेते हैं हमारी कहाँ कहाँ बन रही थी। देखो, कल की क्लोजिंग यहाँ पे की थी हमने अराउंड, और इट वाज अ गुड पॉजिटिव डे। पूरा दिन सारा अप ट्रेंड में रहा था निफ्टी, अच्छा खासा मूव आया था। और आज हम अप्रॉक्सीमेटली 50 पॉइंट नीचे खुले थे, एक सपोर्ट पे चल रहे थे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। ये ट्रेंड लाइन हमारी सपोर्ट बना रही थी, तो हमने स्टार्टिंग तो थोड़ी गैप डाउन से की, 2 बार नीचे गए, फिर यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिला। और कल का दिन हमारा जैसे कि अप ट्रेंड में था, तो बाय द वे यहाँ पे सेल की अपॉर्चुनिटी भी बन सकती थी, और सेल की अपॉर्चुनिटी ही थी। ये दोनों बार अपने लाइक, ये एक ओपनिंग बार था, दूसरा बार अपनी लो पे क्लोज हुआ, तो यहाँ पे हम सेल प्लान कर सकते थे। बट कल का दिन एक ट्रेंडिंग डेट था और डेली क्लोजिंग ग्रीन में हुई थी, तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन और यहाँ पे एक सपोर्ट भी आ रहा था। तो यहाँ पे अगर आप शॉर्ट करते तो आपको इस बार पे एग्जिट करना था और इसी बार पे लॉन्ग में एंट्री बनानी थी, अराउंड वही 25,600 के लेवल पे। ये हमारा 25,750 का कॉल था, 600 वाली ले सकते थे। अब सुबह का टाइम था, तो एकदम स्पॉट के पास जो लेवल थे आप वहाँ पे ट्रेड ले सकते थे। तो आपका ट्रेड कहाँ, यहाँ पे कहीं पे बन रहा था जिस लेवल पे। एसएल भी आपका छोटा होता, क्योंकि ट्रेड अब यहाँ पे एक पुल बैक एंट्री बनती अगर बियर कैंडल होता, बट यहाँ पे पुल बैक कैंडल लाइक रिवर्सल कैंडल बनी भी, बट जो बुल्स है, बुल्स ने पूरे मार्केट को सपोर्ट किया, मूव ऊपर तक लेके गए। तो इसकी क्लोजिंग ग्रीन कैंडल में भी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग लाइक बुल रिवर्सल कैंडल कहेंगे, स्ट्रॉन्ग बुल नहीं कहेंगे, बुल रिवर्सल कहेंगे, क्योंकि बॉडी रिलेटिवली छोटी है और सेलर्स ने एग्जिट किया है बेसिकली। तो यहाँ पे कहीं पे हमारी एंट्री बन रही थी इस बार के हाई के ऊपर, हाई क्लोज के ऊपर, यहाँ पे हम एंट्री कर सकते थे। उसके बाद आपका काफ़ी अच्छा खासा मूव आया, यहाँ पे भी आप एंट्री बन रही थी 2 पॉइंट के बाद, क्योंकि स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग थी, एक पुल बैक आया हल्का सा, और तो आप इस पुल बैक के ऊपर यानी कि यहाँ कहीं एंट्री बना सकते थे इस बार पे। उसके बाद आप जैसे देख रहे हैं ट्रेंड फॉलो करता गया करता गया करता गया, और कल का हमारा जो हाई था उसको ब्रेक करके ट्रेंड लाइक ऊपर गया,
और एक इतनी लंबी रैली के बाद जब एक रैली में अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12 बार आ जाते हैं, यहाँ पे कितने बार थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अप्रॉक्सीमेटली 9 बार थे एक सिंगल लेग में। तो यहाँ पे एक एग्जॉशन दिखा रहा था कि भाई इतना लंबा ट्रेंड आया, हो सकता है पुल बैक आए। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे बाई भी कर सकते हैं, देखो बाई सेटअप आपका हर जगह है, ये भी आपका बाई सेटअप ही था, आप यहाँ पे भी बाई कर सकते थे, मीन्स आप यहाँ पे बाई करते और आपका स्टॉप यहाँ पे होता। तो आपको ध्यान रखना है कि हमेशा छोटा ट्रेड करना है, आपका स्टॉप यहाँ पे होता। और आप लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा हैवी क्वांटिटी ले लेते हैं, तो 5 पॉइंट का लॉस भी ना उनको बहुत ज़्यादा लगता है कि यार अब तो ऐसी तैसी होगी, पूरा ट्रेड चला गया, हाथ से ही निकल गया। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए आपको, आप होल्ड करते, एक सेकेंड लेग एक इतना स्ट्रॉन्ग लेग था तो लाइकली, और वैसे भी हम एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के पास थे, हमने यहाँ से सपोर्ट लिया था जो कि आवरली टाइम फ्रेम पे एक बड़ा सपोर्ट है। वैसे भी हम बॉटम बॉटम के करीब है रेंज में, तो अब ऊपर जाने का पोटेंशियल ज़्यादा था। और तो आप यहाँ पे एक लेने के बाद भी आप एक्सपेक्ट कर सकते थे कि इतने स्ट्रॉन्ग मूव के बाद एक 50% का पुल बैक आया, जो कि 50% का पुल बैक था भी। और यहाँ पे आपकी ट्रेड बनती है, इस बार पे नहीं बनती, आप थोड़ा लाइक हेजिटेशन कर भी सकते हैं क्योंकि इतने स्ट्रॉन्ग बियर बार भी थे, तो ट्रेंड रिवर्स कर सकता है। बट एक स्ट्रॉन्ग लेग के बाद थोड़ा एक रिवर्सल आया जो कि थोड़ा साइडवेज मोमेंटम में कन्वर्ट किया। बट जब यहाँ पे तीन कंजिक्यूटिव बुल बार्स बने, दो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे बट स्ट्रॉन्ग बुल बार थे, तो आप इस बार के ऊपर इस बार के ऊपर एंट्री प्लान कर सकते थे। और यहाँ पे हम कहेंगे 1 2 1 2 3 4 या इस बार के ऊपर हमारी एंट्री बन रही थी। जैसे इसका हाई ब्रेक होता हम यहाँ पे एंट्री ले लेते, और उसके बाद भी फिर एक अच्छा मूव आया, उसके बाद भी मार्केट ने फिर एक अच्छा मूव दिया, हम ऊपर गए ऑलमोस्ट हमने फिर यहाँ से ले जाके आई थिंक फ्रॉम 36 to 71 ऑलमोस्ट 40 या 45 पॉइंट्स कवर किए। तो आप 40 पॉइंट्स का एक अच्छा ट्रेड बना सकते थे। दिस वॉज अ पुल बैक ट्रेड, पुल बैक में एंट्री लेते। पर यहाँ पे थोड़ा सिचुएशन टेंस होने लगी। यहाँ पे इट वॉज अ लिमिट ऑर्डर मार्केट, यहाँ पे आप लिमिट ऑर्डर की एंट्री ले सकते थे, आप यहाँ पे लो पे बाई करते। दिस वॉज जस्ट अ पुल बैक एंट्री, क्योंकि भाई हम पहले से ट्रेंड में हैं, जितने भी ट्रेंड रिवर्सल के अटेम्प्ट होंगे हो सकता है फेल हों, तो हमने पुल बैक एंट्री ली एक स्मॉल वीक बियर बार की क्लोजिंग पे, हम ऊपर गए। और सेम थिंग एक वी आर ट्राइंग टू मेक अ वेज, और एक वेज बनाने का ट्राई कर रहे थे हम, जैसे कि बनाने का ट्राई भी किया, बना भी पाए, हल्की सक्सीड नहीं हुए, वो बात अलग थी। हम यहाँ पे ब्रेक किए, अब यहाँ पे हो सकता था कि हम सक्सीड करते, बट यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुल बार आता है, क्लोजिंग देता है, अप ट्रेंड के लिए मूव रेडी करता है, हो सकता है अप ट्रेंड का मूव आ सकता था। बट यहाँ पे इतने कन्फ्यूजन के बाद एक अचानक से एक सडन बुल बार आना, even though this was in the direction of a trend but relative to all these bars, यहाँ पे एंट्री लेना थोड़ा रिस्की हो सकता था क्योंकि रिवर्सल आ सकता था, क्योंकि ऑलरेडी अप साइडवेज मोमेंटम आ गया था। आप अगर आप यहाँ पे पुल बैक एंट्री लेते तो भी समझ में आता, क्योंकि आपका स्टॉप फिर बेसिकली यहीं पे है आपका स्टॉप, तो अब ब्रेक इवन होने के आपको चांसेस मिलते हैं, आप ब्रेक इवन कर सकते थे। और इवन दो वी आर इन अ लार्जर ट्रेंड, हम एक स्पाइक में थे, बुल स्पाइक में, तो यहाँ पे एंट्री ली जा सकती थी, बट यहाँ पे आई वुड नॉट प्रेफर एंट्री। काफ़ी कंजर्वेटिव जो कंजर्वेटिव एंट्री ट्रेडर होते हैं कि भाई यहाँ पे रिस्क हमारा ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे हम बाई नहीं करेंगे, और दो स्ट्रॉन्ग बियर बास हैं, तो मे बी यहाँ पे हल्का सा पुल बैक है कि पूरा रिवर्सल आ जाए, नीचे चला जाए, ट्रेंड ख़राब हो जाए, तो ना
इन दोनों बार पे वैसे एंट्री नहीं लेनी चाहिए थी, इस बार पे तो बिल्कुल लेनी चाहिए थी। उसके बाद आपको क्लियर कोई एंट्री पॉइंट मिलेगा नहीं यहाँ पे, ना आपको कोई सेल का ढंग का ऑप्शन मिल रहा था। स्कैल्प के लिए आप देखो, आप हो सकता है मे भी सोचते हैं यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है, हम इस ये देखिए लाइक हमने ऊपर गए, एस आई को टेस्ट किया एक बार, फिर 2 बार गए, दूसरी बार टेस्ट किया, फिर हमने गए तीसरी बार टेस्ट किया, फिर हम नीचे आना स्टार्ट किए। तो हो सकता है आप यहाँ पे सेल का अटेम्प्ट करते हैं ऑप्शंस में, लाइक ऑप्शंस में आपका यहाँ पे था, लाइक सेल नहीं करते बेसिकली, ये कॉल है तो आप पुट जाके बाई करते, बट पुट बाई करने में दिक्कत ये थी आज पूरा दिन ट्रेंड में रहा है तो पुट के प्रीमियम वैसे भी गल गए होंगे, तो पुट बाई करने का कोई मतलब नहीं बनता है। हम ट्रेंड ट्राई कर रहे थे तो जिस मार्केट, लाइक जो मार्केट का ट्रेंड है वहीं के प्रीमियम राइज करते हैं जनरली, पुल बैक में वैसे ज़्यादा पैसा बन नहीं जाता, तो इट वॉज नॉट अ गुड ट्रेड। तो मैंने एक ट्रेड यहाँ पे बनाई थी खुद की, मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी और लाइक हियर समवेयर हियर, तो आज का प्रॉफिट था मेरा 1433 और ऑर्डर्स मैंने पहला ऑर्डर डाला था 189.15 के लेवल पे, 189.15। कॉल ऑर्डर कौन सा था, 25,650, 189। हाँ, अब मैंने कहा ना यहाँ पर रिवर्सल हो सकता था, आप थोड़ा डर सकते थे, तो मैं यहाँ पे कंजर्वेटिव थोड़ा खेला मैंने। तो मैंने इस बार पे एंट्री ली थी 189 के अराउंड समवेयर हियर, जब ये ब्रेकआउट दिया यहाँ से। अब मुझे एग्जैक्टली तो यहाँ पे लेनी चाहिए थी बट मैं ले नहीं पाया, तो मैं 189 में इंटर कर गया और उसके बाद थोड़ा और रिवर्सल का डर था तो मुझे 6 या 7 पॉइंट मिले, फिर मैंने एग्ज़िट ले लिया। उसके बाद फिर मैंने दूसरी एंट्री ली 188 पे, सेम कॉल ऑप्शन है आई गेस, 188 650 या 188, हाँ 188 पे हमने यहाँ कहीं पे एंट्री बनाई थी अगेन, क्योंकि भाई स्ट्रॉन्ग बुल बार था, अब ऊपर जाने के ट्रेंड थे, हम यहाँ पे जाके टच कर सकते थे, तो हमने यहीं पे आई थिंक यहाँ कहीं पे एंट्री बनाई थी, इसी 189 पे लिया, 195 सेल किया, फिर पुल बैक आया था, यहाँ कहीं पे पुल बैक आया था छोटा सा, तो हमने आई थिंक यहीं कहीं पे एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग पे एंट्री बनाई क्योंकि बुल क्लोजिंग हो रही थी, और फिर हमने अगेन कितना 194 का मूव कवर किया, 194, और अब यहाँ पे थोड़ा वही था कि भाई छोटे पॉइंट मिल रहे हैं, आप स्कोर कर सकते हो कि मार्केट ट्रेंड में है, अब यहाँ की हाई टेस्ट करेगा और हम यहाँ पे हैं, तो यहाँ तक के लिए मैंने ट्रेड लिया, फिर अगेन एग्ज़िट करा, एग्ज़िट नहीं करना चाहिए था बट थोड़ा सा मैं कंजर्वेटिव था कि थोड़ा स्ट्रॉन्ग रिवर्सल है, मे भी हो सकता है 50% पुल बैक लेके यहाँ से रिवर्स कर जाए, तो मैं एग्ज़िट कर गया। फिर जब मैंने ये वाला बार देखा इसकी क्लोजिंग, तो फिर मैंने 2000 यहाँ पे समवेयर या 94 पे एंट्री ली, उसके बाद से मैंने 209 कहाँ तक का था, 209 पे एंट्री ली, 218 पे एग्जिट किया, हाँ 209 वाले बार पे एंट्री ली अराउंड ईयर, सॉरी इसके हाई ब्रेक होने पे, और 218 वाला जो बार था जिसकी हाई ब्रेक हो गई, ऑलरेडी हम 2 स्विंग ले चुके हैं, तो 2 लेग मूव 2 लेगेड मूव हो चुका, अब यहाँ पे थोड़ा पुल बैक के चांसेस ज़्यादा थे, तो मैंने 219 पे अपना प्रॉफिट लेके, लाइक आज मैंने टोटल 20 पॉइंट कवर किए, 1400 का प्रॉफिट बना, एक लॉट ट्रेड किया। तो गाइस मेंटालिटी ये है आपकी कि जितना आप छोटा ट्रेड करोगे आपके ट्रेड को ग्रो होने की उतनी ज़्यादा जगह मिलेगी, तो आप पैनिक सेलिंग नहीं करोगे, आप अपनी पोजीशन बहुत अच्छे से मेंटेन मैनेज कर पाओगे, और
हमेशा लार्जर ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए शॉर्टर ट्रेंड पे ट्रेड लो। अगर लार्जर ट्रेंड अप ट्रेंड में है तो पुल बैक आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी देंगे, और अगर लार्जर ट्रेंड डाउन ट्रेंड है तो पुल बैक्स आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देंगे। ये ध्यान में रखो। और हमेशा एंट्री लो तो स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग के बेसिस पे लो, और क्लोज होने के बाद ही लो। बेसिकली यही थी आज की ट्रेड। और उसके बाद तो देखो आप यहाँ पे पुट का कोई सीन बनाते नहीं, हल्का हल्का होता भी ना तो पुट का प्रीमियम वैसे इतना गिर चुका होता, तो ये दोनों बार ना आपको बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं देते। आई थिंक मैक्सिमम 4 या 5 पॉइंट तो, और ये हल्का सा रिवर्सल जो आया ये कॉल साइड में, ये पूरा आपका खा जाता प्रीमियम, और वैसे भी आज एक्सपायरी थी। तो जिस तरफ मार्केट जा रहा है उस तरफ की ट्रेड लेना आप प्रेफर करो। जिस तरफ नहीं जा रहा है तो काउंटर ट्रेंड ट्रेड या तो बहुत ही एक्सपीरियंस ट्रेडर लेते हैं या तो बेवकूफ़ लोग लेते हैं। एक्सपीरियंस ट्रेडर सिर्फ स्कैल्प करते हैं, और जो बेवकूफ़ ट्रेडर होते हैं रिवर्सल के चक्कर में अपना कैपिटल गवा बैठते हैं। तो गाइस कल के लिए लेवल थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, कल क्या हो सकता है। अब 4 आवर चार्ट पे हम लोग लाइक ये गैप फिलिंग जो हुई बीच में, ये तो हमने ऑलमोस्ट फिल कर दी, और क्लोजिंग भी ठीक ठाक थी। आई होप कल के लिए अगर हम ये लेवल ब्रेक करते हैं, थोड़ा रेजिस्टेंस पे खड़े हैं यहाँ पे, लाइक यहाँ, हाँ रेजिस्टेंस पे ही खड़े हैं, हो सकता है एक डबल वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा हो, यहाँ से सेलिंग करके वापस आने का ट्राई करें, या फिर यहाँ से ऊपर जाए हल्का सा पुल बैक ले, और फिर यहाँ से सेलिंग लाइक बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगी यहाँ पे। तो इट ऑल डिपेंड्स कि कल ये 1 आवर कैंडल कैसे खुलती है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है 25,750 का लेवल ब्रेक होता है और स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग के साथ ब्रेक होता है तो वी आर लाइकली टू गो अपसाइड। तो उसी के हिसाब से आवरली टाइम फ्रेम को ध्यान में रखते हुए हम 5 मिनट कैंडल पे एंट्री लेंगे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग के बेसिस पे ट्रेंड फॉलो करते हुए। और अगर वहाँ पर रिवर्सल ट्रेड दिखाई देती है, मतलब 3 या 3 से ज़्यादा कंसेक्यूटिव बार दिखाई देते हैं जो कि बियर बार हैं और स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग के साथ बंद हो रहे हैं, और तो हम लो टू शॉर्ट की एंट्री लेंगे। मतलब एक ट्रेंड आया आपका 3 स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग बार आए, फिर ट्रेंड की डायरेक्शन में पुल बैक वापस जाएगा, पर अगर पुल बैक की स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं है तो जो सेकेंड बियर बार आएगा और उसके बाद आने वाला जो बियर बार है तो वहाँ पे आप एंट्री लेंगे, वो लो टू शॉर्ट होगा। और लो टू शॉर्ट हो सकता है ट्रेड दे, हो सकता है ट्रेड ना दे, क्योंकि ट्रेंड में हैं हम और वैसे बड़ी रेंज में भी हैं, और मार्केट अब ऐसा लग नहीं रहा है नीचे जाने के मूड में है। हो सकता है क्योंकि हमने काफ़ी कुछ देख लिया, सारी अनसर्टिनिटी अब हम कवर अप कर चुके हैं, ट्रेड डील भी हम डाइजेस्ट कर गए, टैरिफ भी हम डाइजेस्ट कर गए, और जीडीपी एस्टिमेट्स हमारे अच्छे हैं, और लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन में हैं हम। तो आई थिंक कल के लिए लेवल पॉजिटिव ही रहना चाहिए, बट मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा कल अगर हम ट्रेड लेंगे तो 25,750 के लेवल पे लेंगे, उसके पहले तो आई डोंट थिंक कोई ट्रेड बन रही है। थैंक यू गाइज फॉर बीइंग विथ मी, टेक केयर।